देखते हैं कक्षा 10 का अंसार लो पहला ना। निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्या का युग्म है? सहभाज्य संख्या हमने बताया, सहभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 होता है, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जिसका महत्तम समापवर्तक कितना होता है? 1 होता है। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 14 और 35। इन दोनों का एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। देखो 14 को हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 7 और 35 का करेंगे तो कितना आएगा? 5 गुणे 7। एचसीएफ कितना आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 7। तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। देखो 18 और 25 का हम करेंगे तो 18 का करेंगे कितना आएगा? 2 तिहाई 6 तिरी 18 और 25 का करेंगे तो कितना आएगा? 5 गुणे 5। कोई उभयनिष्ठ संख्या है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? जब कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं होता तो उसका एचसीएफ कितना होता है? 1। तो हमने बताया ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है, वो संख्या क्या कहलाती है? सहभाज्य। तो सहभाज्य कितना हो गया? 18 और 25 हो गया। अगर और निकालेंगे तो देखो 31 93 है, 31 से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। ये देखो 32 और 62 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों 2 से विभाजित है। तो सहभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 18 और 25। दूसरी सवाल है, देखो यदि द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस x ब्रैकेट में x प्लस b के शून्यक 2 और -3 है तो a और b के मान ज्ञात करना है। जब शून्यक दिए गए हैं, शून्यक कौन से हैं? पहला शून्यक 2 है, दूसरा शून्यक कितना दिया गया है? -3 है। तो 2 और -3 रखने पर ये समीकरण क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो हम इसको चलो हल कर लेते हैं। तो पहली बार x का मान रखते हैं हम x² प्लस a प्लस 1 और x प्लस b। यहाँ पर हम x बराबर पहले कितना रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं, क्योंकि x का पहला मान दिया गया है। x बराबर कितना रख रहे हैं? 2। जब x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 प्लस यहाँ पर x का मान रखे, कितना रखे? 2 रखे हैं। तो देखो इसका गुणा करेंगे, 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका मान रखने पर कितना होगा? 0 के बराबर होगा। क्यों? x का मान कितना? पहला शून्यक 2 है, तो x का मान रखने पर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो रखेंगे 2a प्लस 2 प्लस b बराबर कितना? 0। अब देखो संख्या है 4 और कितना है? 2 है। 4 और 2 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 6। तो देखो यहाँ पर 2a प्लस b और ये कितना हो गया? 4 और 2 6 बराबर 0। 6 को उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस b बराबर कितना? -6। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो दूसरा हम रखेंगे कितना? -3 रखेंगे। जब हम -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो x² प्लस a प्लस 1 प्लस x प्लस b। अब यहाँ पर कितना रखेंगे? x बराबर -3, तो यहाँ पर रखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 प्लस b। मान रखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर -3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? -3 गुणे -3 कितना हो जाएगा? 9 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3 प्लस और माइनस का गुणा -3 प्लस b बराबर कितना? 0। यहाँ पर देखो 9 है, यहाँ पर कितना है? 3 है। दोनों विपरीत चिन्ह में है। विपरीत चिन्ह में रहते हैं तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 9 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? -3 प्लस b। 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? +6 बराबर 0। अगर करेंगे -3 प्लस
b बराबर उधर जाएगा, कितना हो जाएगा -6। इक्वेशन नंबर कौन हो गया, इसे मान लेते हैं 2। अब ये 2 इक्वेशन हो गया। अब इसको चाहे आपको हमने बताया है किसी भी विधि से हल कर लो, चाहे प्रस्थापन विधि से हल कर लो, चाहे विलोपन विधि से हल कर लो, या गुणनखंड विधि से बताए थे, किसी भी विधि से हल कर लें। तो देखो चलो हम विलोपन विधि से हल करते हैं। यहाँ पर -6, यहाँ पर भी -6। देखो हल करते हैं। पहला इक्वेशन कितना है, 2a + b बराबर -6। यहाँ पर करेंगे तो कितना है, -3a, b बराबर कितना है, -6 है। तो अब इसको हल करने के लिए हम देखो यहाँ पर b के गुणांक क्या है, बराबर है, और चिन्ह भी क्या है, सेम है। जब समान रहता है चिन्ह क्या करते हैं, तो किसी में से किसी भी समीकरण में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, वो अचर हट जाता है। तो हटा दो। देखो यहाँ पर कितना है, 2a करते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। चलो देखो कितना है, 2a + b बराबर कितना, -6। घटा रहे हैं किसको, -3a + b बराबर -6। घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो दोनों जुड़ जाएंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। ए तो कट जाएगा, ये देखो कट जाएगा, आ जाएगा 0। ए बराबर कितना हो जाएगा, 0/5 भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 0। अब देखो, अब ए का मान आ गया। ए का मान आप चाहे जिस समीकरण में रख दो, बी का मान आ जाएगा। ए का मान अगर हम रखेंगे किसमें, चाहे इसमें रखें चाहे इसमें, ए का मान अगर हम 0 रख देंगे, चलो ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे तो 2 × 0 + b बराबर कितना, -6। ए तो 0 हो जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा, -6। तो चाहे यहाँ पर भी रखते तो b बराबर -6। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी। ए का मान कितना, 0, और b का मान कितना, -6। चलो इसमें देखो तीसरी सवाल, संख्या n² -1 8 से विभाज्य होती है यदि n है एक क्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, हमने बताया था आप लोगों को, क्या होती है, -∞ से लेकर +∞ तक कोई भी संख्या, सारी संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या। चलो देखो कोई भी संख्या रख के आप हल करो। देखो हल करो, देखो जैसे अगर माइनस में रखेंगे तो कोई भी संख्या प्लस हो जाएगी। जैसे अगर मान लो यहाँ 5 रखे, 5 यहाँ 6 रखते हैं, देखो 6 छंग 36 -1 37 नहीं कटेगा, तो ये संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगी। अगर हम प्राकृत संख्या क्या होती है, हमने बताया था ना, क्या होती है प्राकृत संख्या, बताए थे, बताओ, बताया था। 1 से कोई भी गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई भी जहां से गिनना प्रारंभ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ना, तो हम इसमें रखेंगे तो कोई भी संख्या रखे, जैसे ए भी, तो इसमें भी अभी 4 रखे थे, इसमें नहीं आया। तो विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे क्या होती है, 1 3 5 7 9, ये सारी संख्याएं क्या हैं, विषम संख्या है। चलो इसमें से हम रखते हैं, चलो 1 तो छोटी है, 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। अगर हम 3 रखते हैं तो देखो 3 त्रिका 9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे अभी हम 3 रखे, देखो n² -1, यहाँ 3 रखेंगे, 3² -1, 9 -1 बराबर कितना, 8, 8 से कटता ही। अगर हम 5 रखेंगे तो देखो यहाँ 5 रखे, 5 का स्क्वायर -1 बराबर 5 × 5 = 25 -1 बराबर कितना, 24, 24 भी कटता है। अगर हम 7 रखें, 7 × 7 = 49, 49 में घटेगा कितना आ जाएगा, 48, कितना आ जाएगा, 48। तो 48 भी 8 से कटता है, तो कौन सा सही होगा, विषम संख्या। सम संख्या के लिए बताए जो 2 से विभाज्य होता, 4 रखे थे, नहीं आया था ना। तो अब देखो कह रहा है एक शून्येतर का मतलब नॉन जीरो, जो जीरो ना हो, शून्य से रहित परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो देखो कोई भी परिमेय संख्या जो शून्य नहीं है, जैसे मान लेते हैं देखो 3 क्या है, परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या जैसे √2, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 3√2। अगर कोई भी संख्या जैसे 5 है, अगर कोई भी अपरिमेय संख्या √7,
गुणा करेंगे तो कितना 5√7। एक ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो क्या आता है? सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या परिमेय एक। तो क्या आता है? अभी हमने बताया कौन सा होता है? सदैव अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद देखो ए रैखिक समीकरण दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो क्या होता है? हमने बताया बताया था जब क्या होता है, जब हमारा इस प्रकार का रैखिक समीकरण के रूप में दिया गया होता है तो वहां पर बताया था जब a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 तो रेखाएं कैसी होती थी? प्रतिच्छेदी रेखा होती थी। प्रतिच्छेदी रेखा होती थी। प्रतिच्छेदी रेखा होती थी। उस कंडीशन पे क्या होता था? हमारा उसका अद्वितीय हल होता था। और हमने बताया था a1/a2 डज नॉट इक्वल a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तब हमारी कैसी रेखा होती थी? समांतर रेखा होती थी। समांतर रेखा। तो जब समांतर रेखा होती थी तो कहीं पर प्रतिच्छेदित नहीं करती थी, तब कोई हल नहीं होता था। क्या होता था? कोई हल नहीं होता था। कोई हल नहीं होता था। नहीं होता। अगर हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता था तो संपाती रेखा होती थी। संपाती रेखा होती थी तो क्या होता था? अनंत रेखा अनंत हल होते थे। क्या हल होते थे? अनंत हल होते थे। इसी प्रकार से आप पूछा जाता है, कभी कभी यहाँ पर पूछ लिया जाता है कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। तो हमने बताया था जिसके हल होंगे जैसे प्रतिच्छेदी रेखा जो एक दूसरे को कहीं किसी बिंदु पर क्या करती हैं? काटती हैं, वो प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं। तो इनके अद्वितीय हल होते हैं। तो ये क्या होता है? संगत होता है। जिसका हल होता है वो क्या होता है? संगत होता है। और इसमें समांतर रेखा में हमने बताया था जो एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे से समान दूरी पे होती हैं, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इस कंडीशन पे क्या होता है? हमारे इसका कोई हल नहीं होता। तो इस समय हमारी रेखाएं कैसी होती हैं? असंगत होती हैं। और जब हमारा क्या होती है? संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब होता है एक रेखा ये है, मान लेते हैं रेखाखंड AB है, इसी पे दूसरी रेखा है CD है। अब देखो CD भी इसी पर है तो एक ऐसी रेखा कहलाती है संपाती रेखा। तो इसमें हर बिंदु पर क्या है? उभयनिष्ठ है। हर बिंदु उभयनिष्ठ होता है तो क्या होता है? इसके बहुत सारे हल होते हैं। बहुत सारे हल होने के कारण से क्या होते हैं? ये संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। तो कुछ कंडीशन पे जब a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 होगा तो हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा होगी। जब a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 समांतर रेखा, कोई हल नहीं। तो देखो ए वाला पॉइंट है किसी में? तो देखो है कहाँ है? ये देखो पहला ऑप्शन a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 तो इक्वल कितना है? ए वाला क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कोई हल नहीं है। तो चलो हम आगे देखेंगे। लिख लो।